नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम राजस्थान जेएल परेड एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की एक क्लास लेके आए हैं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के लिए निर्देश दिए? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कितने नए अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर को क्रियाशील करने के लिए निर्देशन दिए। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान यूथ बोर्ड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संजय शर्मा, प्रेमचंद बेरवा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहाँ राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया? जयपुर, छत्रपति संभाजीनगर, उदयपुर या कोटा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहाँ राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है छत्रपति संभाजीनगर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा? प्रतापगढ़ हवाई पट्टी, बांसवाड़ा हवाई पट्टी, हमीरगढ़ हवाई पट्टी या किशनगढ़ हवाई पट्टी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि भीलवाड़ा जिले में किस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। और आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है हमीरगढ़ हवाई पट्टी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य के नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है तमिलनाडु, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सुरक्षित यात्रा अभियान, जयपुर प्रवाह अभियान, जीवन रक्षा योजना, यातायात प्रहरी अभियान? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि जयपुर में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जयपुर प्रवाह अभियान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है? नमामि गंगे, जल जीवन मिशन, कैच द रेन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है कैच द रेन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेफ्टिनेंट जनरल श्री पदम सिंह शेखावत कौन सा सैन्य पुरस्कार मिला? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परम विशिष्ट सेवा मंडल या वीर चक्र? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि लेफ्टिनेंट जनरल श्री पदम सिंह शेखावत को कौन सा सैन्य पुरस्कार मिला। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है परम विशिष्ट सेवा मंडल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को किस समिति का सभापति मनोनीत किया गया? तो आप सभी को बताना है कि भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को किस समिति का सभापति मनोनीत किया गया। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है
याचिका समिति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कोटा केयर्स पहल का उद्देश्य क्या है? तो आप सभी को बताना है कि कोटा केयर्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोटा में सड़क सुरक्षा बढ़ाना, कोटा में छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित कराना, या कोचिंग शिक्षकों के लिए विशेष ट्रेनिंग, या कोटा में स्वच्छता अभियान चलाना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कोटा केयर्स पहल का उद्देश्य क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, कोटा में छात्रों के लिए सहायता केंद्र स्थापित करना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पहली कढ़ाई और सतह अलंकार प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है, जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में कल्चर डायरीज का आयोजन किसकी पहल पर किया गया? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में कल्चर डायरीज का आयोजन किसकी पहल पर किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, संस्कृति मंत्री बी.डी. कल्ला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अलवर के प्रवीण प्रजापत ने किस नृत्य शैली में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया? कालबेलिया, भवई, गेर और घूमर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अलवर के प्रवीण प्रजापत ने किस नृत्य शैली में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, भवई नृत्य, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सीकर जिले में अमृता हाट मेला का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, सार्वजनिक निर्माण विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में मिशन लीवर स्माइल के तहत क्या पहल की गई? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, हर जिला अस्पताल में लीवर क्लिनिक की स्थापना, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, 19 फरवरी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर डेयरी में स्थापित ZLD प्लांट का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण, डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना, या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, जल संरक्षण, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सक्षम 2025 अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, या पर्यावरण मंत्रालय। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 19-18 फरवरी 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 18 या 19 फरवरी 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर, कोटा, गुड़ामालानी बाड़मेर, या उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, गुड़ामालानी बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के कोटा जिले में अमोनिया गैस रिसाव किस प्लांट से हुआ? हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, राजस्थान केमिकल फैक्ट्री, या बिरला सीमेंट। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कोटा जिले में अमोनिया गैस रिसाव किस प्लांट से हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या थी? अटूट धागे, संस्कृति, राजस्थान की विरासत, ग्रामीण संस्कृति और परंपरा, कला और शिल्प। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि भीलवाड़ा महोत्सव 2025 की थीम क्या थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है अटूट धागे, संस्कृति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अजमेर में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर क्या रखा गया? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो आप सभी को बताना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 43 पदक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है। शुभम गोरा, जसमीत सिंह, रजत चौहान या अजय सिंह शेखावत। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है रजत चौहान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए कितनी राशि का फंड जारी किया? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान सरकार ने ई वाहन सब्सिडी के लिए कितनी राशि का फंड जारी किया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 200 करोड़ रुपये, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने निदेशक कौन नियुक्त हुए? माता दिन मीणा, KL श्रीवास्तव, हरिभाऊ बागड़े या धीरज पुरोहित। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक कौन नियुक्त हुए। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है माता दिन मीणा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।